अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेव्स मोशन। कल हमने वेव्स के हवाले से बात की थी। व्हाट इज़ अ वेव? अ वेव इज़ अ पीरियोडिकल डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू अनदर प्लेस। जो वेव मोशन है वो बेसिकली क्या है? is a disturbance in the medium which cause the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। इसे हम नाम देते थे वेव मोशन का। अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे और वो है जी टाइप्स ऑफ वेव्स। तो देयर आर टू कैटेगराइज ऑफ द वेव्स। One of them is mechanical waves and the other one is electromagnetic waves। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। What is a mechanical waves? ऐसी वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, उसे मैकेनिकल वेव्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास वाटर वेव्स हैं, पानी में पैदा होने वाली वेव्स, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर सकती। सेम लाइक दैट साउंड वेव्स, आवाज़ की वेव है, इसको भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो एयर मीडियम है जिसके ज़रिए ये साउंड ट्रैवल करती है। स्पेस में हमें साउंड इसलिए सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की कोई मीडियम वगैरह नहीं पाया जाता। नेक्स्ट वन, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। द मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम। ऐसी वेव जिसे ट्रैवल करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उसे हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट चलते हैं जी। दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोट की। इसके अलावा भी और एग्जांपल हैं, जैसे स्ट्रिंग है, स्प्रिंग सिस्टम है। रस्सी के अंदर भी आप जो वेव्स पैदा करते हैं वो कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल वेव्स। इसी तरह से आप एक स्प्रिंग सिस्टम में भी जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें भी हम किसका नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास आती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच द वेव्स which do not require any medium to their propagation for their propagation। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे कि सन से जो रोशनी है सूरज की, वो हमारे तक पहुंचती है विदाउट एनी मीडियम। ठीक है, सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में रोशनी को दरमियान में स्पेस भी आती है। तो ये रोशनी की जो रेज हैं, वेव्स हैं, ये उसमें से भी आसानी से पास कर जाती हैं बिकॉज़ इनको किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी तमाम वेव्स जो बग़ैर किसी मीडियम के ट्रैवल करें उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्सरेज, हीट, लाइट, रेडिएशंस, ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं क्योंकि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हमारे पास आती हैं जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर हमने दो टाइप्स रखी हैं। एक कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जबकि दूसरी को हमने नाम दिया है ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से।
Longitudinal waves, such the waves in which particle of the medium of the wave is parallel to the propagation of the waves, is known as the longitudinal waves. अगर मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, जिस तरफ को वेव्स मूव कर रही हैं उसके पैरेलल, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है और इस स्प्रिंग सिस्टम में जो मैं वेव प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसके पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग है वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि इसके अंदर जो पैदा होने वाली वेव्स है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में वो भी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो दोनों की डायरेक्शन के मुताबिक देखा जाए तो एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल हैं। इस वजह से हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। इसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में पैदा होती है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव फॉर एंड बैक या बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इसे हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसी तरह से बेटा हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव के अपना ट्रांसवर्स वेव्स के हवाले से। तो ट्रांसफर वेव क्या है? ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर हों किसके, प्रोपागेशन ऑफ वेव्स के। यहाँ देखें तो ये मीडियम है जिसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, जबकि वेव की जो डायरेक्शन है वो के फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और इन दोनों के दरमियान में अगर देखूं तो कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री, जिसे हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। तो इस वजह से क्योंकि इसके पार्टिकल ऑफ मीडियम प्रोपागेशन ऑफ वेव्स के आमोदन हैं, इस वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। ये बेटा ये देखते हैं हम ट्रांसफर वेव्स को, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ट्रांसफ़र वेव्स में ये हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र वेव्स। इसमें आप गौर से देखें तो इसके पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, मीन पोजीशन के, ये जो मीन पोजीशन है इसके अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, जबकि प्रोपागेशन ऑफ वेव्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आगे की तरफ है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के हवाले से, तो यहाँ देखें ये जो आ रहा है ये कंप्रेशन आ रहा है और यहाँ पे दरमियान में रेयरफेक्शन है। कंप्रेशन वो हिस्सा होता है जहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसे हम कहते हैं जी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो इसमें दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मीडियम क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। ऊपर साउंड में स्पीकर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है तो ये होगी हमारे पास ट्रांसफ़र वेव्स की एग्जांपल, जिसमें देखा हमने कि पार्टिकल ऑफ मीडियम पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, और इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में हमने देखा कि ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। इसमें आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे ये दरमियान में कंप्रेशन है और उसके बाद रेयरफेक्शन है, और इसमें जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो एक दूसरे के, यहाँ आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो पैरेलल है पार्टिकल ऑफ मोशन वो वेव मोशन के पैरेलल है। इसी वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए जी हमारे पास दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए,
दोनों टाइप्स को हमने वीडियोस के साथ, एनिमेटेड वीडियो के साथ डिस्कस किया। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए तमाम लेक्चर्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।